हे गाइस, नमस्ते फ्रॉम न्यूयॉर्क। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, ये है मई का एक रैंडम सा दिन। मॉर्निंग का टाइम है, नायशा को स्कूल ड्रॉप करने जा रही हूँ। आजकल हमारी इंडिया जाने की तैयारियां बिल्कुल जोर शोर पे चल रही हैं। लास्ट टाइम की जो शॉपिंग वगैरह होती है वो सब करनी रहती है, बाकी सारा काम डन हो गया है। और करीब एक हफ्ता हो गया है मैं लगातार पैकिंग कर रही हूँ। तो पैकिंग करने में बहुत सारा काम होता है। इधर का भी सामान अच्छे से पैक करके जाना है ताकि पीछे गंदा ना हो, और जो इंडिया सामान लेके जाना है वो सब भी पैक करना है। तो आजकल मेरी पैकिंग चल रही है। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे कुकिंग कर रही हूँ। तो करेले बना रही हूँ। यहाँ पे करेले सौते होने के लिए रखे हुए हैं और बाकी जो चॉपिंग्स होती हैं वो सब हो गई हैं। काफ़ी गर्मी हो गई है यहाँ पे भी। तो बस ये सब्ज़ी बनाने वाला काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद विशाल ने हमको लेके जाना है बाहर कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो लास्ट मिनट की कुछ शॉपिंग्स भी रहती है, वो सब करने वाली है। यहाँ पे करेले सौते हो रहे हैं, इसके बाद अनियन को सौते करना है और उसके बाद इसको तड़का लगा देना है। तो बस इसके बाद करेले की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। उसके बाद मुझे एक और सब्ज़ी बनानी है और उसके बाद बस कुकिंग का पार्ट डन हो गया। रोटी बना के खा लेंगे और उसके बाद हमें जाना है बाहर। तो गाइज़, करेले की सब्ज़ी बन गई है। वो हमने लंच में खा ली थी, बाकी मैंने अंकल आंटी को दे दी। और रात के लिए मैंने जुकनी और आलू की सब्ज़ी बना के रखी हुई है। तो बस अब रात का भी काम डन हो गया है। दिन के टाइम पे बच्चे यहाँ पे प्ले कर रहे थे नायशा के स्कूल से आने के बाद। तो इसके बाद विशाल भी घर आ गए थे। उसके बाद हमने लंच किया और उसके बाद हम लोग गए, थोड़ी सी लॉन्ड्री करनी थी वो सब करने, और उधर से ही हम कुछ और सामान लेने वाला है बाहर से, वो लेके आएंगे। तो लॉन्ड्री में कपड़े भी डालने हैं और उसके बाद वहीं से हम अपनी मॉल से कुछ शॉपिंग करने वाली है वो करके आएंगे और उसके बाद मैं बाकी की पैकिंग करूँगी। तो गाइज़, लंच करने के बाद हम लोग आए हैं लॉन्ड्री में। यहाँ पे हमने कपड़े वॉश किए, उसके बाद उनको ड्रायर में डाल दिया। अब हम लोग जा रहे हैं मॉल में, तो उधर से कुछ सामान लेके आते हैं और आते हुए यहाँ से लॉन्ड्री भी पिक कर लेंगे। उसके अलावा एक विशाल के फ्रेंड है अंकल, आपने पुराने व्लॉग में भी देखा होगा, उन्होंने कुछ और सामान लिया है अपने घर पर देने के लिए, तो वो भी पिक करना है उनके घर से। तो बस अभी हम बाहर जा रहे हैं, वहाँ से मॉल से कुछ सामान पिक करके लेके आता है। एक दो चीज़ें चाहिए थी जो हमें जाते टाइम पहन के जानी है, टी शर्ट्स वगैरह बच्चों को और मुझे। बाकी विशाल का तो सारा कुछ है ही उनके पास ऑलरेडी। तो बस ये दो तीन चीज़ें लेके आने वाली हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं और बाकी पैकिंग का काम करते हैं। पैकिंग का काम काफ़ी हैक्टिक हो जाता है, बहुत सारा सामान होता है और बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे कि वेट का भी इशू रहता है। उसके अलावा जो नई चीज़ें खरीदी हैं उन पर कस्टम लगने का भी डर होता है, तो उनके लेबल निकालने हैं और उनको इधर उधर सेट करना है, ये सब। तो अभी हम लोग टारगेट पहुंच गए हैं। टारगेट में जाके कुछ चीज़ें देखते हैं और उसके बाद जाके घर चलते हैं। आप लोग तब तक बाहर का मौसम देख लीजिए कितना अच्छा हो रहा है। तो गाइज़, अभी मैं आई हूँ टारगेट के ट्रायल रूम में। यहाँ पे मैं कुछ कपड़े लेके आई हूँ सिलेक्ट करके, उनमें से ट्राई करके देखेंगे, जो सही लगेगा वो बाई करना है, बाकी रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे नायशा भी आई हुई है। नायशा यहाँ पे ड्रामा कर रही है और विशाल के पास रुद्र है, तो विशाल बाहर खड़े हैं। तो फटाफट से कपड़े ट्राई करके देखते हैं, जो सही लगता है वो ख़रीद लेते हैं और उसके बाद चलते हैं।
तो गाइज सबसे पहले मैंने ये एक शर्ट देखी, ये पिंक कलर की बहुत सुंदर सी कॉटन की शर्ट थी। देखने में काफ़ी क्लासी और अच्छी लग रही थी, लेकिन इंडिया के हिसाब से मुझे ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लग रही थी। तो मुझे लगा मैं इंडिया जाके ये पहन नहीं पाऊँगी, इसलिए ये मैंने नहीं ली। बस वीडियो बनाया था एक, तो देखने में अच्छी लग रही थी वैसे तो, और यहाँ पे तो पहन ली जाती, लेकिन इंडिया जाके ये नहीं पहनी जानी थी, इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट कर लिया है। बाकी के कपड़े देख लेते हैं और उसके बाद चलते हैं बाहर। तो गाइज़ अभी हम टारगेट से बाहर आ गए हैं। बस मैंने एक टॉप लिया है, एक टॉप नायशा के लिए लिया है, बाकी विशाल ने एक दो चीज़ें ली हैं, कुछ अपने फ्रेंड्स के लिए या अपने लिए। बाकी तो मुझे यहाँ पे कुछ खास समझ में नहीं आया। वो शर्ट मुझे काफ़ी पसंद आ रही थी, लेकिन उसका थोड़ा ट्रांसपेरेंसी का इशू था, तो बस वो नहीं ली। और अभी हम लोग आ गए बाहर। तो गाइज फाइनली हो गई है शॉपिंग, और अब मेरी आईब्रोज करवानी रहती है, तो घर जाके वो भी कर लेते हैं। उससे पहले हमारी एक फ्रेंड है, उसका कुछ सामान पकड़ाना है रास्ते में, तो उनको देना है उनके घर पे जाके, और बस उसके बाद घर चलते हैं। सारी पैकिंग्स हमारी हो गई हैं, सारा काम डन है, बस कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, और बस लास्ट का जो कुछ काम होता है वो सब करना है। बस सुबह हमारी तैयारी है। तो गाइज़ अभी हम लोग घर की तरफ आ गए हैं। तो घर जाने से पहले यहाँ पे अंकल के घर पे आए हैं। यहाँ से विशाल कुछ सामान लेके आ रहे हैं, अंकल ने और कुछ सामान भेजना था, तो वो हम लोग यहाँ से पिक करके लेके जा रहे हैं। तो अभी विशाल आते हैं, और अंकल ने बहुत सारा सामान हमारे पास पहले भी दिया है, कुछ अभी भी दिया है, तो बस ये सब ले लिया है। लास्ट वाले 2 बैग होने थे, वो आज पैक होने थे। और जाने से पहले गाड़ी में टायर का काम और बाकी बहुत सारा काम है, वो करने वाला भी है, क्योंकि गाड़ी हमारे पीछे यहाँ पे खड़ी रहेगी। तो अगर उसमें फ्यूल वगैरह, उसमें जो टायर में हवा, वो सब कुछ ठीक ठाक रहेगी, तो कोई भी उसको स्टार्ट कर सकता है, गर्म कर सकता है। तो बस अभी हम यहाँ पे गाड़ी का वही कुछ काम करवा रहे हैं, और इसके बाद घर चलते हैं, और बाकी घर में जो छोटे मोटे काम है वो सब करते हैं। तो गाइज़ अभी हम लोग घर आए। घर आके आंटी ने अभी हमारे लिए सब्ज़ी और रोटी बना के रखी हुई थी। तो आंटी को पता है कि मेरे पास पैकिंग का बहुत सारा काम है, साथ में बच्चे भी हैं और हेल्प कराने वाला कोई भी नहीं है। तो आंटी ने कहा था कि वो लंच और डिनर बना देंगी, लेकिन लंच टाइम पे हम बाहर चले गए, और अभी डिनर के लिए आंटी ने यहाँ पे खाना बना के दिया हुआ है। अभी मैं और नायशा जा रहे हैं सी टाउन, वहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आने हैं। तो कुछ चीज़ें हम साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी हैं साथ में, तो फ़्लाइट में ज़रूरत पड़ेगी, और वैसे भी एयरपोर्ट पे भी 3 घंटे पहले चले जाते होते हैं। तो यहाँ से फ्रूट्स ले लेते हैं, और कुछ सब्जियाँ भी लेके आने वाली हैं, तो ये सब लेके चलते हैं। और कुछ चीज़ें थी जो हमने विशाल के फ्रेंड को लेके देनी थी, क्योंकि हमारा बहुत सारा अभी सामान पड़ा भी हुआ है, तो वो पीछे यूज़ होगा नहीं, तो विशाल के फ्रेंड को दे देंगे। तो अभी मैं ये सारे फ्रूट्स लेके आई हूँ, ये सब वॉश करते हैं और सामान की पैकिंग करते हैं। ये सारे के सारे फ्रूट्स मैं चॉप करके और अच्छे से धो करके रख दूँगी साथ में, तो ये कल साथ में लेके जाएंगे। रात को फिर से आंटी ने कड़ी चावल भी बना के दिया था, और मेरे फ्रिज में बैगन पड़े हुए थे, तो मैंने वो भी एक सब्ज़ी बना दी। तो सब्ज़ी मैंने आंटी को दे दी थी, बाकी खाना हमारे पास बहुत सारा पड़ा हुआ था, तो लास्ट के दिन मेरे पास बहुत सारा खाना था खाने वाला। बस कल सुबह भी हम इसी में से कुछ खा के चले जाएंगे। लास्ट के सारे बैग्स पैक हो गए हैं, और विशाल अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो बस इस तरह से इंडिया जाने की सारी तैयारियां हो गई हैं। बस सुबह हमारी फ़्लाइट है, सुबह के लिए हमारे पास फ्रिज में बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है, वही सब खा के हमने यहाँ से चले जाना है।
तो बस गाइज इसके बाद आपको एक और व्लॉग देखने को मिलेगा जो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, बट वो एडिट नहीं हुआ है। और उसके अलावा बाकी आपको एक दो व्लॉग्स जो भी होंगे वो फ़्लाइट की जर्नी वाले देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको सारे के सारे व्लॉग्स मेरे इंडिया से देखने को मिलेंगे। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे किसी अमेजिंग से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।